गाइस, इंडिया पिछले कुछ सालों से मेक इन इंडिया पर काफी जोर दे रहा है और इसमें तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते इंडिया में कई सारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई गई है ताकि इंडिया में ही ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके और हम बाहर के देशों पे और इंपोर्ट पे कम से कम निर्भर होए। लेकिन गाइस, अभी भी इंडिया पूरी तरह से मेक इन इंडिया नहीं हो पाया है। गाइस, अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम डिफेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हैं और हम कई सारी मैन्युफैक्चरिंग अपने इंडिया में ही करते हैं, वो भी स्वदेशी तरीके से, जिसके चलते अब हम डिफेंस के अंदर मेक इन इंडिया टैगलाइन को बदल के मेक फॉर वर्ल्ड टैगलाइन करने जा रहे हैं। जी हाँ गाइस, प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि अब हम अपने इंडिया में ही डिफेंस इक्विपमेंट्स बना के बाहर के देशों को भी बेचेंगे, क्योंकि गाइस अगर हम देखें तो बाहर के सभी देश साल में 2.1 ट्रिलियन डॉलर का डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते हैं और ये बहुत ही बड़ा मार्केट है। अगर इसमें इंडिया कूदता है तो सही में हमारा बहुत ज्यादा ही बहुत अच्छे लेवल पे प्रॉफिट होने वाला है और इंडिया को बहुत ही जबरदस्त इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा। हाल ही में गाइस, INS विशाखापट्टनम में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम डिफेंस के अंदर काफी आगे बढ़ चुके हैं और हम ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग अपने इंडिया में ही करेंगे। हमने स्टील गाइडेंस मिसाइल बनाई, डिस्ट्रॉयर बनाए, जो कि मैजागन टॉक्सिक बिल्डर्स द्वारा इंडिया में बनाया गया था। इसे 15B प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था, जो कि पूरा स्वदेशी तरीके से इंडिया में ही किया गया है। और इतना सब कुछ बनाने के बाद हमारे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आ गया है और हम अपने यहाँ पे कई तरह के अलग अलग शिप्स बना के वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करेंगे मेक फॉर वर्ल्ड के टैगलाइन के साथ। गाइस, राजनाथ सिंह जी ने कहा कि हम एक इंडो पैसिफिक रीजन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां पे कंट्री की जिस तरह की जैसी भी डिमांड होगी उसी तरह के हम उन्हें शिप्स और डिफेंस इक्विपमेंट्स बना के उन्हें बेचेंगे। और हम चाहते हैं कि दूसरे देश भी डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए इंडिया पे निर्भर रहे, क्योंकि गाइस हमारे इंडिया में कुशल वर्कर और साथ ही कुशल साइंटिस्ट है, जिन्होंने अब तक कई सारी मिसाइल्स और शिप्स बनाए हैं, जिससे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमने गेन किया है। और हम इस INS विशाखापट्टनम के अंदर नई नई शिप्स बना रहे हैं, जिसमें जो भी टेक्नोलॉजीज यूज होती है, जिस तरह के इसमें मशीनरी चाहिए, हमें इंजन्स चाहिए, वो हम अब खुद से अपने इंडिया में ही डेवलप कर पा रहे हैं। अगर गाइस हम 2014 के दर की बात करें तो इंडिया में 2014 के बाद से 71% की दर से डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने की मांग बढ़ी है। वहीं 6% से ज्यादा लोकल कंपोनेंट्स इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं और 90% से ज्यादा स्वदेशी गोला बारूद का प्रोडक्शन हमारे इंडिया में ही किया गया है। गाइस, इंडिया ने एक नए डिफेंस सेक्टर को टारगेट किया है मेक फॉर वर्ल्ड बनाने के लिए और यहाँ से शुरुआत की गई है। आपको क्या लगता है गाइस, इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड टैगलाइन के साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कूदा है, क्या ये सक्सेसफुल रहेगा और इससे हमारे इंडिया को कितने और किस तरह के फायदे होने वाले, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।